हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का आज हम अध्ययन करेंगे। शेष सभी वीडियो इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका वीडियो आपको जो है कि समय समय से इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। पहला कारण है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। यह आंदोलन कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 23 जनवरी 1857 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद से यह दिल्ली, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, अवध आदि में फैल गया। बहुत से स्थानों पर अंग्रेजों के शासन समाप्त भी हो गए थे। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खां आदि ने क्रांति का नेतृत्व किया था और भारतीय विद्वान इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। लाला लाजपत राय के शब्दों में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जिसने आगे चल कर के राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से हम लोग दूसरा कारण देखेंगे कि सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। भारत को सामाजिक व धार्मिक अंधकार से बाहर निकालने के लिए व भारत में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत को दूर करने के लिए अनेक धर्म सुधारक पैदा हुए, जिसमें से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी, श्रीमती एनी बेसेंट प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और इन सुधारकों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया और ये विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं स्थापित करके भारत के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा, छुआछूत आदि भेदभावपूर्ण बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करके वेदों की ओर लौटो को नारा भी दिया गया था। और इस प्रकार से सामाजिक व धार्मिक आंदोलन भारतीयों के अंदर एक विशेष जागृति उत्पन्न किए और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। अगला जो कारण है वह है भारत का गौरवपूर्ण अतीत। भारत के आदर्श व वैभवपूर्ण अतीत ने भारतीयों को पुनः राष्ट्रीयता के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दिया और यह बताया कि वे कितने महान हैं। उन्हें दास्ता की बेड़ियों को काट देना चाहिए। यही कारण था कि अंग्रेज भारतवर्ष को केवल राजनीतिक रूप से ही परतंत्र बना सके, लेकिन भारत के वैभवपूर्ण अतीत में पली हुई उसकी आत्मा ने परतंत्रता को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की आत्मा तो सदैव पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील बनी रही। जिस देश की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन व महान रही हो, जिस देश में राम जैसे आदर्श पुरुष, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे महापुरुष हुए हों, उस देश में अंग्रेज राष्ट्रीयता की भावना समाप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे। और इस प्रकार से भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत हमारे भारतीयों के अंदर विद्यमान था, यह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारण माना जाता है। चौथा जो कारण है वह है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत विविध राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था, परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भारत को राजनीतिक रूप से इकाई के रूप में संगठित कर दिया। आवागमन के साधनों के विकास से भारत में सभी स्थानों पर एक जैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। देश के विविध भागों में बसे लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित हो चुका था और इस प्रकार से राजनीतिक एकता भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण माना जाता है।
इसके बाद से आता है आपका पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई थी तथा कम से कम वेतन में अंग्रेजी शिक्षा देने वाले भारतीय उनको प्राप्त हो जाएं, भारतीय क्लर्क उनको मिल जाएं और इस तरह से उनका उद्देश्य यही था कि भारत की सभ्यता व संस्कृति को एकदम बिल्कुल जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए और वह भारत में पाश्चात्य शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा दे रहे थे, जो भारतीयों के अंदर असंतोष का वातावरण उत्पन्न कर रहा था और यह कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण माना जाता है। अगला जो कारण है वह है भारतीय समाचार पत्र व साहित्य। समाचार पत्र ही वास्तव में वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जनता में जागृति पैदा की जा सकती है। भारतीय साहित्य व समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रवादी तत्वों के सतत प्रेरणा व प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। मुनरो महोदय ने लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस व विदेशी राजा एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसी श्रेणी में समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, रस्त, गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका भारत के अंदर अपना जो है कि कार्य कर चुके थे और इस प्रकार से भारतीय समाचार पत्र व साहित्य इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं अगला जो कारण है वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। निसंदेह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एकमात्र लक्ष्य भारत का आर्थिक शोषण ही करना था। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत केवल कृषि प्रधान देश ही नहीं था बल्कि यहाँ के उद्योग और व्यापार बहुत उन्नत दशा में थे, परंतु अंग्रेजों की खुले व्यापार की नीति ने भारत को आर्थिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया था। भारत में धन से जहां एक ओर इंग्लैंड का तेजी से औद्योगिकरण हुआ, वहीं भारतीय परंपरा घरेलू उद्योग धंधे बिल्कुल नष्ट हो गए थे। जो भारतीय बुनकर संसार भर में चकित कर देने वाली प्रसिद्ध ढांचे की मलमल बुनते थे, उन्हें अंग्रेजी मिलों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था और इस प्रकार से भारत के अंदर जो भी छोटे मोटे कारखाने थे, कुटीर उद्योग थे, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे और भारतीय आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर हो गए थे। यहाँ तक कि 1840 ईस्वी की संसदीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले अंग्रेजी सूती व रेशमी कपड़ों पर केवल 3.5%, गर्म कपड़ों पर 2% और भारत से इंग्लैंड जाने वाले सूती, रेशमी व गर्म कपड़ों पर क्रमशः 10%, 20% और 30% कर लगाया जाता था और इस प्रकार से भारतीय जो उद्योग धंधे थे, भारतीय कुटीर उद्योग थे, वह पूर्ण रूप से जो है कि बंद हो चुके थे और भारत में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से आता है आपका जातीय भेदभाव और कटुता। जाति भेदभाव और कटुता का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज स्वयं अपने आप को उच्च नस्ल का मान करके भारतीयों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। यूरोपियन व्यवसायियों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीय प्रवेश नहीं पा सकते थे। न्यायिक मामलों में भी एक ही अपराध के लिए एक यूरोपियन व एक भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और इस प्रकार से भारतीय भेदभाव के कारण बहुत ही असंतुष्ट थे और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तत्पर थे। इस प्रकार से जाति भेदभाव और कटुता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। फिर से हम लोग देखते हैं यातायात व संचार के साधनों का विकास। अंग्रेज सरकार ने अपने हितों की पूर्ति के लिए 1850 के बाद से रेल, सड़क, डाक, तार, टेलीफोन आदि यातायात व संचार साधनों में तेजी से वृद्धि किया था और यह किसी भी भाग में अगर आंदोलन शुरू हो तो वहां तेजी से सेनाएं भेज करके उस आंदोलन को दबाया जा सके। इस दृष्टिकोण से यातायात व संचार के साधनों में विकास किया था।
परंतु इन साधनों के विकास का प्रभाव भारतीयों के लिए भी वरदान साबित हुआ था। उनका आपसी संपर्क बढ़ गया था, वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे तथा समाचार पत्रों व टेलीफोन के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे और इस प्रकार से उनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए एक माध्यम प्रदान हो गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से आता है आपका 10वां जो कारण है वह है सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से अलग रखने का प्रयत्न किया गया था और उनको सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और इस तरह से भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण है। अगला जो कारण है वह है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भारत के बाहर अनेक देशों में, जैसे इटली हो गया, जर्मनी है, यूनान है, रोमानिया है, आयरलैंड है, सर्बिया है, अमेरिका है, इन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उन देशों में उन लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई जिन्होंने यह स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था और इसको देख करके भारतीयों के अंदर भी यह भावना पैदा हुई कि जब यह देश अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन कर सकते हैं और अपनी आज़ादी को प्राप्त भी कर सकते हैं तो हम भारत के लोग भी ऐसा करके आज़ादी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत के अंदर जो है कि यह उत्साह प्रदान किया गया और यह विदेशी आंदोलन भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला जो कारण है वह है लॉर्ड लिप्टन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिप्टन एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति था। भारतीय जनमत अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया था। 1877 में आईसीएस की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। इतना ही नहीं, 1 जनवरी 1877 में विक्टोरिया की भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इसके लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और यह कार्य उस समय किया गया जब दक्षिणी भारत में भयानक अकाल पड़ा था। भारत में हजारों लोग जो है कि भूखों मर रहे थे, खाने के लिए जो है कि भोजन नहीं था। कलकत्ता से एक समाचार पत्र में लिखा था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो अपनी बांसुरी बजा रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर अकाल पड़ा था और अंग्रेज भारतीय पैसे को एक वैभवपूर्ण जो है कि कार्यक्रम में संपन्न करने में जो है कि खर्च कर रहे थे और इस प्रकार से लॉर्ड लिप्टन की जो नीति थी इससे भारतीय असंतुष्ट थे और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष रूप से बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है इल्बर्ट विधेयक पर विवाद। इल्बर्ट विधेयक पर विवाद का तात्पर्य है कि 1881 में लॉर्ड रिपन ने वायसराय का पद प्राप्त किया था। वह बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का व्यक्ति था। उसने भारतीयों के हित में अनेक कार्य किए, जैसे शस्त्र अधिनियम को समाप्त किया, अफगान युद्ध को बंद किया, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का श्रीगणेश किया, न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने विधि मंत्री इल्बर्ट से सन 1883 में एक ऐसा बिल पेश करवाया जिसके अंतर्गत भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई करने व दंडित करने का अधिकार देने की व्यवस्था की गई थी। इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है और इस घटना का प्रभाव भारतीयों के ऊपर बहुत गंभीर पड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय अब आंख मूंदकर सुस्त नहीं बैठ सकता है और इस प्रकार से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण माने जाते हैं, जो कहीं न कहीं इस आंदोलन को श्री गणेश करने में इनका प्रमुख रूप से योगदान रहा है। दोस्तों, फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।